मेथड्स यानी शॉर्टकट फार्मूले देख लो। यहाँ पर इंपॉर्टेंट ऐसे शॉर्टकट फार्मूले है, देख लो। क्या है? फर्स्ट वन, फर्स्ट एरिया ऑफ वन आर्क, एरिया ऑफ वन आर्क, वन आर्क ऑफ y equal to sin ax, sin ax and x axis, and x axis equal to, देख लो क्या ये is, ये है 2/a, 2/a स्क्वायर यूनिट। याद रखो ये एरिया ऑफ y equal to sin ax यानी 1 arc and x axis is 2/a units। सिमिलरली देख लो एरिया, ऐसा भी ले सकते हैं, एरिया ऑफ क्या ये 1 arc ऑफ y इक्वल टू cos x है, y इक्वल टू क्या है cos ax, x चलेगा ax चलेगा, एंड x एक्सिस ये कंपल्सरी है 2/a स्क्वायर यूनिट। देख लो क्या है ये सेकंड वन, area of y equal to sin ax and x axis 2/a, y equal to cos ax and x axis 2/a, then area of region क्या है ये area of region, area of region। देख लो थर्ड वाला कौन सा है, area of y equal to sin ax and क्या है ये and x axis in क्या है ये 0,n pi है, ये इंटरवल हमारा 0,n pi is 2n/a स्क्वायर यूनिट। ये देख लो एरिया ऑफ y equal to sin ax and x axis in 0,n pi units 2n/a, 2n/a square unit। Similarly for area of y equal to क्या है ये cos ax and x axis in ये सेम वन क्या है ये is 2n/a स्क्वायर यूनिट्स। ये है हमारे लिए ये चार इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। देन फिफ्थ वन के लिए आप देख लो, फिफ्थ वन एरिया ऑफ सर्कल। देख लो क्या है, मालूम है हमें बहुत सारे पॉइंट्स मालूम है, यू नो वेरी वेल। 11th 12th और 9th 10th क्लास में भी ये पार्ट पे वाला है, सम फार्मूले यू नो वेरी वेल। फिफ्थ वन देख लो, एरिया ऑफ सर्कल है, एरिया ऑफ सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर इज y a स्क्वायर यूनिट्स है। देन एरिया ऑफ रीजन कॉमन टू पैराबोला, एरिया ऑफ कॉमन रीजन to y square equal to 4ax and x square equal to 4ay, y square equal to 4ax and x square equal to 4ay। ये है हमारे लिए यानी कॉमन रीजन टू बोथ पैराबोला जैसा, सपोज ये ऐसा, ये पहला पैराबोला ये दूसरा पैराबोला, ये रीजन ये कॉमन रीजन, ये है हमारे लिए 16a/3, 16a स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर यूनिट। देन ये देख लो सिमिलरली फॉर a स्क्वायर, देन the same area of common region to y square equal to 4ax and x square equal to 4by, ये है 16ab/3 स्क्वायर यूनिट। बहुत सेम है ना, ये दोनों सेम है, यहाँ पर a और यहाँ पर ab दोनों कॉमन रीजन है, कॉमन एरिया है। हाँ, देन 7 के बाद 8 के लिए 7th के बाद 8th देख लो क्या है ना। हाँ देख लो फिर 7 के बाद क्या है ये 8th वन। हाँ 8 के लिए देख लो एरिया कॉमन एरिया ऑफ y स्क्वायर इक्वल टू 4ax
एंड क्या ये y इक्वल टू mx, ये पैराबोला और ये लाइन दोनों का कॉमन एरिया, इसके लिए 8a स्क्वायर बाय 3m क्यूब, 8a स्क्वायर बाय 3m क्यूब स्क्वायर यूनिट। देख लो ये है तुम्हारे लिए एरिया। देन नाइन्थ वन एरिया ऑफ पैराबोला y square equal to 4ax and latest rectum क्या था लेटेस्ट रेक्टम x इक्वल टू a। देख लो लेटेस्ट रेक्टम यानी ये वाला, ये पैराबोला ये y स्क्वायर इक्वल टू 4ax, लेटेस्ट रेक्टम यानी ये पास 2 4 प्लस s इक्वल टू a, ये दोनों का कॉमन रीजन ये है एरिया ऑफ पैराबोला y इक्वल टू 4ax एंड लेटेस्ट रेक्टम, ये दोनों का कॉमन रीजन, ये दोनों के लिए कॉमन रीजन। इसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है इज, देख लो ये 8a स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर यूनिट। देन एरिया ऑफ द कॉमन रीजन बाउंडेड बाय, देख लो इसके बाद क्या है ये देख लो। नेक्स्ट वन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय, ये टेंस के लिए आओ, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y स्क्वायर इक्वल टू 4ax एंड x इक्वल टू b, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय पैराबोला एंड दिस लाइन x इक्वल टू b, इसके लिए देखो क्या है ये 8a raised to 1 by 2 b raised to 3 by 2 3 by 2 ये 3 स्क्वायर यूनिट। ये है 10th नंबर एरिया ऑफ पैराबोला, ये पैराबोला है और ये लाइन दोनों का कॉमन एरिया जो भी है इसके लिए। यानी व्हाट ये ऐसा, ये पैराबोला और ये लाइन x इक्वल टू b, ये फॉर्म है ऐसा, ये कॉमन रीजन। देन 11 के लिए एरिया ऑफ द रीजन पैराबोला बाउंडेड बाय द पैराबोला, ये ऑफ लाइन y इक्वल टू a। देख लो 11th नंबर के लिए देख लो क्या है, ये सपोज ये हमारा ऐसा, ये पैराबोला ऐसा और ये लाइन y इक्वल टू b, ये रीजन हम सॉल्व कर सकते हैं। ये स्टैंडर्ड शॉर्टकट पॉइंट बहुत सारे हैं, ये बहुत सारे, ये रट्टा मारना है नहीं, याद करना पॉसिबल नहीं, तो इसके लिए हम डायरेक्ट सॉल्व करेंगे। तो भी देख लो ये क्या हो सकता है। ये क्या है, ये एरिया इक्वल टू क्या है, ये 8b raised to 1 by 2 a raised to 3 by 2 by 3 स्क्वायर यूनिट। ये 11 नंबर, 11 नंबर के बाद और ये 12 नंबर के लिए आओ, एरिया 12 नंबर के लिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स, यह इलिप्स, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय इलिप्स इज पाई ए बी स्क्वायर यूनिट। शॉर्टकट देख लो, ये इंपॉर्टेंट शॉर्टकट है। ये पैराबोला, ये सॉरी ये इलिप्स यानी व्हाट, ये हमारा ऐसा ग्राफ, ये ऐसा, ये पूरा रीजन है, ये इसका पूरा रीजन ये ऐसा है, याद रखो पाई ए बी। देन एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय 31, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x इक्वल टू ay प्लस b, x इक्वल टू ay प्लस b एंड x एक्सिस। अब इतने सारे पॉसिबल नहीं है तो भी देख लो, x एक्सिस क्या है, ये b स्क्वायर बाय a स्क्वायर यूनिट्स। ये है एरिया ऑफ द रीजन x इक्वल टू ay प्लस b एंड x एक्सिस, ये हमारा शॉर्टकट फार्मूला। देख लो ये सिमिलरली ये एरिया ऑफ द रीजन y इक्वल टू ax प्लस b एंड x एक्सिस, ये लाइन y टू ये फॉर्मूला है, इनके लिए भी सेम फार्मूला b स्क्वायर बाय a स्क्वायर यूनिट। देख लो ये नंबर 14, ये शॉर्टकट फार्मूला नंबर 14। उसके बाद ये 15 के लिए आओ, 15 के लिए क्या है, देख लो ये x प्लस y इक्वल टू एरिया ऑफ द रीजन
bounded by this line is है ये 2a square स्क्वायर यूनिट। ये लाइन चार फॉर्म में है, यानी प्लस माइनस x प्लस माइनस y इक्वल टू a, यानी व्हाट ये ऐसा, ये लाइन यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर, ये लाइन यहाँ पर, यानी ये इतना है, ये पूरा ये शेडेड पोर्शन यानी ये रीजन, ये 15 के लिए, बाद में 16 के लिए, ये 16 के लिए एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज बाय x by a raised to 2 by 3 plus y by b raised to 2 by 3 equal to 1, ये है इसके लिए रीजन इज 3 pi ab, 3 pi ab by 8 स्क्वायर यूनिट। ये है हमारे लिए 16 नंबर का फार्मूला। देख लो, बाद में 17 के लिए आओ, देख लो फार्मूला नंबर ये शॉर्टकट है ना। आई विल प्रोवाइड यू शीट्स ऑफ द फार्मूले, यू कैन, है ना, कहां से भी वो शीट्स जेरॉक्स मार लो, कॉपी कर लो, बहुत इजी है, इतने सारे याद नहीं होते तो भी ट्राई करो। देख लो ये क्या है, फार्मूला नंबर 17, फार्मूला नंबर 17 क्या है हमारे पास, 17 फार्मूला, द एरिया ऑफ द एस्टेरॉइड, एरिया ऑफ द एस्टेरॉइड x raised to 2 by 3 y raised to 2 by 3 equal to a raised to 2 by 3 is, ये है is 3 pi a square by a square units। देन 18 नंबर के लिए, 18 नंबर के लिए एरिया बाउंडेड बाय root x plus root y, root x plus root y equal to root a, and axis and coordinate axis is a square by 6, ये है स्क्वायर यूनिट्स, याद। देन 19 के लिए फार्मूला नंबर 19, एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y is equal to ax square and y equal to mx, क्या ये एरिया बाउंडेड बाय द कर्व y equal to ax square and y equal to mx is, इसके लिए m cube by 6a square, 6a square स्क्वायर यूनिट। ये बहुत सारे फार्मूले, इतने सारे फार्मूले याद रखना पॉसिबल नहीं, तो भी हो सके उतना ट्राई करो। सपोज ये स्टैंडर्ड फार्मूले एज इट इज आस्क्ड, देन यू कैन टेक बाय एग्जामिनिंग, ये ले सकते हैं। बाकी हम यहाँ पर सॉल्व करेंगे, प्रॉब्लम्स में हम सॉल्व करेंगे। देन 20 के लिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y equal to ax square, एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय y equal to ax square and y equal to mx, ये लाइन है, इसके लिए क्या है, ये इज m क्यूब बाय क्या है 3a स्क्वायर स्क्वायर यूनिट्स। ये है फार्मूला 20 नंबर का। 21 के लिए देख लो, 21 के लिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय x square equal to 4ay, ये पैराबोला है y एक्सिस, एंड द लाइन y equal to mx, इसके लिए हमारे पास ये रीजन है 8a square m cube by 3। देन इसके बाद ये फार्मूला नंबर 22 के लिए हम देख लो, ये फार्मूले है एज इट इज, ट्राई करो। प्रॉब्लम आए तो हम सॉल्व करेंगे डायरेक्टली, प्रॉब्लम हम डायरेक्टली यूजिंग हमारे थ्योरी के पॉइंट्स है ना, सॉल्व कर सके, सॉल्व करेंगे। लेकिन अगर ये स्टैंडर्ड फार्मूले एज इट इज आस्क्ड, देन यू शुड नो दीज फार्मूले। फार्मूले तो हम प्रूफ नहीं कर सकते, ये फार्मूले प्रूफ नहीं कर सकते, तुम्हें एज इट इज कैरी करना होगा। देख लो ये 22 के लिए क्या है, देख लो ये x equal to a theta plus sin theta, then y equal to a 1 minus cos theta, and it's that one
x equal to this one, y equal to this one, area enclosed one arc of cycloid area जो ग्राफ है and its basis is उसका एरिया ये देख लो फार्मूला 3 pi a square unit. Then 23rd के लिए एरिया बाउंडेड बाय y square equal to 4a x plus a है and ये है y square equal to 4b then b minus x. देख लो क्या है हमारे पास ये जो है ना, अब इनके लिए हम ये इतना सा याद न रख सकते तो भी ये फार्मूला एंड सीरीज ले लो a plus b ये है स्क्वायर यूनिट्स. ये है 23 नंबर के लिए. देन 24 नंबर के लिए देख लो ये 24 नंबर के लिए यानी व्हाट ये हमारे लिए देख लो क्या है ये common area bounded by ellipse x square by b square plus y square by a square equal to 1 by a square b square and बाद में जो है x square by a square plus y square by b square equal to 1 by a square b square. ये 24 नंबर का फार्मूला है. 24 नंबर के लिए देख लो ये पहला इलिप्स है, ये दूसरा इलिप्स है. एरिया फॉर कॉमन इलिप्स एरिया common area bounded by the ellipse. देख लो क्या है ये is 4 by AB into tan inverse of A by B. ये है स्क्वायर यूनिट्स. ये है 24 के लिए. बाद में 25 के लिए आप एरिया बाउंडेड बाय देख लो एरिया बाउंडेड बाय y equal to m1x plus c1 y equal to m2x m2x plus c2 and third one y equal to m3x plus c3. area bounded by these three lines is देख लो क्या है ये is ये 1 by 2 है. ये summation of c1 minus c2 whole square by m1 minus m2 ये है स्क्वायर यूनिट्स. ये 25 नंबर का फार्मूला. हाँ देन देख लो 26 के लिए ये 25 के बाद 26 के लिए आप ये जो फार्मूले स्टैंडर्ड फार्मूले है यू शुड नो एज इट इज पॉसिबिलिटी 99% सीईटी के लिए पॉसिबल नहीं तो भी यू शुड नो बट स्टैंडर्ड आया तो एज इट इज कवर कर रहा. देन 26 के लिए देखो यार area of the triangle formed by the line P of x1 y1 and x axis. देख लो area of the triangle formed by tangent and normal and x axis is a tangent area a tangent then normal and x axis. Area of the triangle formed by tangent, normal and axis at P of x1 y1 is क्या है ये 1 by 2 y1 square m plus 1 by m plus 1 by m. ये है area of region bounded by tangent, normal and x-axis at P of x1 y1 ये form square unit. Then similarly 27 के लिए area of the triangle formed by ये क्या है tangent बाद में again normal and y-axis at x1 y1 is इसके लिए same 1 by 2 x1 square m plus 1 by m square unit. ये देख लो ये दोनों के लिए सेम होना. देन ये पैरेललोग्राम के लिए फार्मूला नंबर 28 के लिए ये लाइंस है हमारे एरिया ऑफ पैरेललोग्राम फॉर्म्ड बाय द लाइन a1x plus b1y plus c1 equal to 0. then a1x plus b1y plus d1
parallelogram यानी opposite sides are parallel, a1 by a2, b1 by b2. Then a2x plus b2y plus c2. Then a3a2x plus b2y plus d2 equal to 0. Suppose these three lines form parallelogram. ये दो opposite sides है, ये दो opposite sides है. Then area of the parallelogram formed by the lines is, देख लो क्या है, C1, ये देख लो C1 minus B1 into C2 minus B2, C2 minus B2 by क्या ये A1 B2 minus B1 A. ये है तुम्हारे लिए area of the region bounded by the parallelogram formed by the given lines. देख लो. हाँ, देख अब ये लास्ट 4-5 फार्मूले देख लो डायरेक्टली. ये 4-5 फार्मूले डायरेक्टली देख लो क्या है. एरिया ऑफ रोम्बस, ये 29 के लिए एरिया ऑफ रोम्बस formed by the line AX plus BY plus C equal to 0. Area of rhombus formed by the lines. Area of rhombus formed by the lines. इसके लिए लिख लो 2C square by AB square बेटा. ये है area of rhombus. Then 30 के लिए area of region bounded by y equal to ax square plus bx plus c, right? And x axis ये ग्राफ है हमारा. एरिया ऑफ रीजन बाउंडेड बाय दिस ग्राफ एंड x axis इज ये है b स्क्वायर माइनस 4ac, इसका पावर है 3/2 बाय 6a स्क्वायर यूनिट. Then 31 के लिए अभी इसका ये एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय a y स्क्वायर प्लस by प्लस c एंड y एक्सिस. देख लो y एक्सिस सेम b स्क्वायर माइनस 4ac, b स्क्वायर माइनस 4ac बाय 6a स्क्वायर. इसका पावर क्या है ये 3/2 सेम वन. ये दोनों के लिए सेम है. ये ऊपर का बाय 6a स्क्वायर, ये पावर 3/2 स्क्वायर यूनिट. देख लो. देन 30 सेकंड के लिए एरिया ऑफ द रीजन देख लो. 30 सेकंड के लिए एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय ये है हमारे लिए इलिप्स एंड ये है लाइन है. एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय दिस इलिप्स and the line is, ये क्या है, ये is AB by 4 into pi minus 2 square unit. Then 33 के लिए ये 33 के लिए एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल, एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन x plus y equal to r. ये सर्कल है, ये लाइन है. एरिया बाउंडेड बाय द सर्कल एंड द लाइन इज r square by 2 into r minus 2 square unit. ये बहुत सारे फार्मूले है ना. There are too many types of standard formulae shortcuts, but इतने सारे पॉसिबल नहीं है. तो भी यू शुड ट्राई, जितने हो सके उतना ट्राई करो. बाकी प्रॉब्लम्स हम सॉल्व करेंगे. तो यहाँ पर है ये तुम्हारे पूरे शॉर्टकट पॉइंट्स.